हिम्मत और हौसला प्रदान करें। मौजूदा स्थितियां बड़ी विकराल हैं। ऐसी स्थितियों में क्या करेगा आदमी? हम आपकी आखिरी उम्मीद है राम नरेश जी। मैं अपने अंतिम दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए आपको न्याय दिला के ही पीछे हटूंगा। और जिस दिन आपको न्याय मिल जाएगा उस दिन फिर हम और लोगों की बात करेंगे। आज भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी, वो बहुत परेशान थी। तो लगातार जो फोन आ रहे हैं, वोटर जो चाह रहा है, अब वो कह रही थी कई तरीके के दबाव है। अधिकारियों का दबाव है, राजनीतिक दलों का दबाव है, रोज शिकवा शिकायत हो रही है। किन किन दबाव से जूझे? और मैं सबसे फिर वही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना दबाव मत लीजिए, रात में मत भागिए, समय रहते आप अपने घर पहुंचिए। खुद सुरक्षित रहेंगे तो काम हो जाएगा। अब तो 7 दिन बढ़ गए हैं, जिसका 60% 70% हो गया है। किसी भी अधिकारी ने यह सवाल नहीं उठाया कि हमें फार्म 8 दिन लेट दे पाए। किसी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि हमने अपने बीएलओ को भरपूर ट्रेनिंग नहीं दी। सर्वेश क्या कह रहे हैं? सर्वेश जी ने अपने जो लेटर छोड़ा, सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें उन्होंने यही तो कहा कि मैं 15 वर्ष की नौकरी में पहली बार बीएलओ बना, मुझे कोई ट्रेनिंग दी नहीं गई, मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे काम करूं, और इसीलिए तो मैं काम अपना नहीं कर पाया। और अब नहीं कर पाया हूं तो मैं दिन और रात जग जग के। हेलो जी। जी जी राजेश जी। नहीं प्रकाश जी, मैं नहीं छोड़ूंगा इनका किसी भी कीमत पे साथ। प्रकाश जी हैं, हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, आप लोगों के हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। और लिख रहे हैं कि आदरणीय, अगर आप इनके लिए टिके रहे तो न्याय अवश्य मिलेगा। आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी। कुल मिला के ये है कि इतनी खबरें आ रही हैं, इतनी बातें आ रही हैं, और उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति इस मामले में ये नहीं कह रहा है कि हम ऐसे नहीं, ऐसे काम करेंगे। इतना असंवेदनशील सरकार पहली बार है। और भैया, लगातार जिता आप रहे हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। और जब आप जिता रहे हो तो वो आपकी बात क्यों सुन ले? इतना असंवेदनशील होना खतरनाक होता है। राष्ट्र के लिए होता है, देश के लिए होता है, अपने नागरिकों के लिए होता है। अब आंकड़ा बहुत आगे जा चुका है। धीरे धीरे ये आंकड़ा, अगर बीएलओ की सारी मौतें इकट्ठी की जाएंगी, कल तक हम जितनी हुई हैं उन सब पर बातचीत करेंगे, सुबह प्रोग्राम करेंगे इसी बात पर। कितनी अब तक मौतें हो गई, सोचिए आप, समझिए, विचार कीजिए किस तरीके से इन नापाक इरादों के जरिए आम नागरिक का जीना दूभर होता है। कैसे कैसे होता है ये सब? क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे समझेंगे? एक
पहले भी एसआईआर हुआ, इसमें बहुत साथी हैं जिनके सामने कई बार वो वोटर लिस्ट और एसआईआर पे काम कर चुके हैं। क्या ऐसा एसआईआर कभी हुआ? किसी 5 किलो राशन का नहीं कमाल है, 5 किलो राशन का भूत सबके दिमाग से उतर चुका है। इस बार भूत था 10,000 का बिहार में, तब तक यूपी में भी कोई योजना आ जाएगी। 5 किलो राशन का असर नहीं होता है। आपको मालूम है 1,65,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा गया, तब बीजेपी को 2,40,00,000 वोट मिला और विपक्ष ने कोई पैसा नहीं खर्च किया था। उसके बाद 1,92,00,000 वोट मिले। क्या कहोगे? विपक्ष को कम वोट थोड़ी मिला। और रही बात चुनाव आयोग की, तो परसों 10 सांसद